दोस्तों स्वागत है आपका नई हॉरर स्टोरी में। दो दोस्त होते हैं जिनके नाम बादाम सिंह और राहुल होता है। एक दिन वह दोनों कहीं रोड पर जा रहे होते हैं। दोनों अकेले ही होते हैं। रोड बहुत ही ज्यादा सुनसान होती है। बादाम सिंह और राहुल आपस में बातें ही कर रहे होते हैं। तभी अचानक से बादाम सिंह को रोड पर लाल रंग की कोई चीज चमकती हुई दिखती है। उसे देखकर बादाम सिंह बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है ये चमकती हुई चीज क्या हो सकती है। लेकिन वह कोई चमकती हुई चीज नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बीज़ का अंडा होता है। यह बात बादाम सिंह को पता नहीं होती है। दोनों आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन बादाम सिंह अभी भी अपने मन में यह सोच रहा है कि ये चीज क्या हो सकती है जो इतना अधिक चमक रही है। बादाम सिंह सोचने लगता है कहीं ये मड़ी तो नहीं है। इसी वहम में वह चमकती हुई चीज को उठाने के लिए नीचे झुकने लगता है। वह अपने हाथ से उस चीज को उठाता है और अपनी जेब में चुपचाप रख लेता है। तभी राहुल पीछे मुड़ के देखता है तो बादाम सिंह पीछे ही रुका होता है। बादाम सिंह तुरंत ही आगे की ओर चलने लगता है। राहुल से आकर के कहता है कि मेरे जूतों के फीते खुल गए थे, मैं उनको बांध रहा था। यह बात बादाम सिंह राहुल को झूठ बोल देता है। तभी वह दोनों अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। और जैसे ही रात होती है राहुल अपने घर में सो रहा होता है, लेकिन बादाम सिंह अभी तक सोया नहीं है। बादाम सिंह उस चमकती हुई चीज को अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ है और उसे देख ही रहा है। वो यह सोच सोच के परेशान हो चुका है कि आखिर यह चीज है क्या जो इतनी चमक रही है। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यह वहम बैठा हुआ है। वह ये सोच रहा है कि ये चमकती हुई चीज कोई मड़ी है या फिर कोई ऐसा हीरा है जो बहुत ही ज्यादा चमकता है। लेकिन अभी भी वह अनजान है कि वह एक ज़ॉम्बीज़ का अंडा है। तभी अचानक से बादाम सिंह के हाथों से वह अंडा नीचे की ओर गिर जाता है। वह अंडा जैसे ही जमीन से टकराता है और टूट जाता है। तभी अचानक से बादाम सिंह के रूप में लाल रंग की रोशनी ही होने लगती है। जैसे ही वह रोशनी खत्म होती है तो उसमें से एक छोटा सा ज़ॉम्बीज़ निकलता है और बादाम सिंह उस ज़ॉम्बीज़ को देखता है और कहता है ये क्या चीज है। वह आश्चर्यचकित हो जाता है। अब वो छोटा सा ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और अचानक से ही बहुत ही बड़ा ज़ॉम्बीज़ बन जाता है। यह सब देखकर वह अंदर से बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह अब करे तो करे क्या। इधर वो ज़ॉम्बीज़ बादाम सिंह को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी बादाम सिंह को कुछ समझ नहीं आता है और वह अपने गेट की ओर जाता है। गेट खोल देता है और वहां से भाग जाता है। इधर ज़ॉम्बीज़ भी उसके पीछे पीछे बाहर की ओर निकल जाता है और उसका पीछा करने लगता है। इधर बादाम सिंह रोड पर भाग रहा होता है, पीछे पीछे उसके ज़ॉम्बीज़ भी भाग रहा होता है। बादाम सिंह बहुत ही घबराया हुआ है। वह ये सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, ये ज़ॉम्बीज़ तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। जैसे ही बादाम सिंह ज़ॉम्बीज़ को पीछे मुड़ के देखता है तो उसे दिखाई देता है कि ज़ॉम्बीज़ उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है। तभी बादाम सिंह और तेजी से भागने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ भी कम नहीं है। वह भी अपनी रफ्तार पकड़ लेता है और बादाम सिंह का पीछा करने लगता है। अब बादाम सिंह अपने घर से बहुत ही दूर आ चुका है और सोचता है शायद वह ज़ॉम्बीज़ भाग गया होगा। बादाम सिंह फिर से पीछे मुड़ करके देखता है तो पीछे कोई नहीं होता है। बादाम सिंह सोचता है लगता है ज़ॉम्बीज़ कहीं रह गया है। जैसे ही वो अपने आगे देखता है तो ज़ॉम्बीज़ उसके सामने से आ रहा होता है। बादाम सिंह तुरंत पीछे मुड़ता है और भागने लगता है। फिर से वही कहानी दोहराई जाती है। बादाम सिंह आगे आगे, ज़ॉम्बीज़ पीछे पीछे, दोनों भाग रहे होते हैं। बादाम सिंह का पसीना छूट जाता है। अब बादाम सिंह भागते हुए सोचता है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां पर डूब जाऊं कि मैं ज़ॉम्बीज़ की नजर में ना आऊं। तभी बादाम सिंह के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है मैं राहुल के घर चला जाता हूँ। अब बादाम सिंह राहुल के घर की तरफ जाता है और भागता भागता उसके घर पहुँच ही जाता है। बादाम सिंह राहुल का गेट खटखटाता है, लेकिन राहुल अपने घर में मौज से सो रहा होता है। जैसे ही राहुल के कानों में गेट खटखटाने की आवाज आती है वह चौंक जाता है कि इतनी रात को कौन आ गया। इस माहौल को देखते हुए राहुल भी घबरा जाता है और वह रात में डरने लगता है। फिर बादाम सिंह जंगले में से झांकता हुआ देखता है और कहता है यार मैं बादाम सिंह हूँ भाई, जल्दी से गेट खोल दे, मैं यहाँ आफत में पड़ा हुआ हूँ, खोल भाई गेट खोल। राहुल फटाफट गेट खोलने के लिए आगे बढ़ता है, गेट खोल देता है।
बादाम सिंह फटाफट अंदर आ जाता है। राहुल तुरंत ही गेट को बंद कर देता है और बादाम सिंह से पूछता है, यार क्या हुआ, इतनी रात में तू मेरे घर पर क्यों आया और इतनी बुरी तरह से हाँफ क्यों रहा है, इतना घबराया हुआ क्यों है। तभी बादाम सिंह डरता हुआ कहता है, यार मेरी जान खतरे में है, मेरे पीछे एक ज़ॉम्बीज़ पड़ा हुआ है और वो मुझे जान से मारने के लिए मेरा पीछा कर रहा है। अब राहुल ये सुनते ही बादाम सिंह से कहता है, ये ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आया। तभी बादाम सिंह उसे पूरी बात पीछे की बताता है। कहता है, हम लोग आज शाम आ रहे थे, तभी रास्ते में मुझे एक चमकती हुई चीज दिखी। याद कर वो टाइम जब मैंने तुझसे कहा था कि मैं अपने जूतों के फीते बांध रहा हूँ, लेकिन भाई मैं उस टाइम फीते नहीं बांध रहा था, वह चमकती हुई चीज को उठाकर अपनी जेब में रख रहा था। तभी राहुल पूछता है, वो चमकती हुई चीज क्या थी। और बादाम सिंह कहता है, वो चमकती हुई चीज नहीं थी, बल्कि वो एक ज़ॉम्बीज़ का छोटा सा अंडा था। मैं अपने घर पर उस अंडे को ले आया था और मैं उसको अपनी जेब से निकाल के देख ही रहा था, उसके बारे में सोच रहा था कि ये क्या चीज हो सकती है। पता नहीं क्या हुआ, मेरे हाथ से वह अंडा नीचे फर्श पर गिर गया और टूट गया। फिर उसमें से अचानक से एक छोटा सा ज़ॉम्बीज़ निकला और देखते ही देखते वो बहुत बड़ा होने लगा। बड़ा होने के बाद यार वो मेरे पीछे पड़ गया। मैं अपनी जान बचाते बचाते यहाँ आया हूँ। तभी राहुल कहता है, तू फिक्र मत कर, यहाँ कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो मेरे पास बंदूक है, मैं उसे बंदूक से उड़ा दूंगा। इधर ज़ॉम्बीज़ राहुल के घर की तरफ आ जाता है और राहुल के गेट का दरवाजा खटखटाने लगता है। अब बादाम सिंह जंगले से झांक कर देखता है तो उसे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देता है और वह राहुल से कहता है कि देखो गेट पर ज़ॉम्बीज़ है, यह मेरी जान लेने आया है, बचा ले मुझे। और राहुल भी जंगले के पास देखने आता है, क्या सच में ज़ॉम्बीज़ है। राहुल जैसे ही देखता है तो उसे भी ज़ॉम्बीज़ दिखाई देता है। तभी राहुल बादाम सिंह से कहता है, तू टेंशन मत ले, ऐसा करते हैं हम दोनों पीछे वाले गेट से भाग जाते हैं। बादाम सिंह भी कहता है, हाँ ये आइडिया अच्छा है। अब वह दोनों पीछे वाले गेट से भाग जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ अपने दाएं मुड़ के देखता है तो वह दोनों दोस्त उसे भागते हुए दिखाई देते हैं। अब ज़ॉम्बीज़ भी उनके पीछे भागने लगता है। राहुल और बादाम सिंह दोनों भाग रहे होते हैं, ज़ॉम्बीज़ भी उनके पीछे लगातार भाग रहा होता है। तभी अचानक ज़ॉम्बीज़ उनके करीब आ जाता है। अब राहुल और बादाम सिंह और तेज से भागने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ बहुत ही गुस्से में होता है। ज़ॉम्बीज़ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बादाम सिंह को पकड़ लेता है। बादाम सिंह नीचे गिर जाता है। राहुल भी अपने दोस्त को बचाने के लिए पीछे मुड़ जाता है। इधर ज़ॉम्बीज़ बादाम सिंह को मारने ही जा रहा होता है। तभी अचानक राहुल अपनी बंदूक निकाल लेता है और ज़ॉम्बीज़ के ऊपर तान देता है। अब वो ज़ॉम्बीज़ बादाम सिंह को छोड़ करके राहुल की तरफ आने लगता है। अब राहुल बंदूक ताने खड़ा होता है। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ उसके पास आता है तभी अचानक राहुल बंदूक चला देता है और उस ज़ॉम्बीज़ के गोली लग जाती है। वह ज़ॉम्बीज़ हवा में उड़कर नीचे गिरता है। अब राहुल और बादाम सिंह उस ज़ॉम्बीज़ के पास आते हैं। उसको देखते हैं कि ये तो मर गया है। देखने में तो ज़ॉम्बीज़ मरा हुआ दिखाई देता है। बादाम सिंह राहुल से कहता है, यार अगर आज तू नहीं होता तो ये ज़ॉम्बीज़ मेरी जान ले लेता। इतना बोलकर राहुल कहता है, यह जगह मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रही और ये ज़ॉम्बीज़ किसी भी टाइम दोबारा जिंदा हो सकता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। वह दोनों वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। इधर ज़ॉम्बीज़ जो मर चुका था अब वह धीरे धीरे हिलने लगता है और अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं। दोस्तों यह पार्ट 1 अभी यहीं समाप्त होता है। पार्ट 2 में हम देखेंगे क्या वह ज़ॉम्बीज़ फिर से दोनों दोस्तों के पीछे जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने को मिले।